बच्चों हम लोग 2025 आईआईटी का पेपर 2 का 4th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन ओमिट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, इसकी मार्किंग नहीं की गई थी और लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं ये जानने की कि आखिर में ये क्वेश्चन हटाया क्यों गया। ओके, तो हम क्वेश्चन को पहले समझेंगे और फिर उसके देखते हैं कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल क्या है। ओके, तो कंसीडर स्टार, मास m2 का एक स्टार है जो दूसरे मास m1 के चार तरफ चक्कर लगा रहा है। m1 हैवी स्टार है जो सेंटर पे है, m2 लाइट थोड़ा हल्का स्टार है जो चार तरफ उसके चक्कर लगा रहा है। ये देखो लिखा है, हैवी स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम लाइटर स्टार, यानी हैवी स्टार के पास जो मास है ना वो लगातार लोअर जो लाइटर स्टार है उसकी तरफ से आ रहा है, लगातार मास ऐसे ये एक तरह से उसको खींच रहा है। किस रेट से बच्चों? इस रेट से खींच रहा है। In this transfer process, there is no other losses, और मास का कहीं लॉस नहीं है। If the separation between center of star is r, किसी टाइम पे दोनों के बीच की दूरी r है, ठीक है, then its relative rate of change this, ये चीज हमें निकालनी है। तो बच्चों जो गिवन है वो देख लें। m1 पहला पॉइंट दिया है, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। दूसरा पॉइंट दिया है कि m1 का मास किसी रेट गामा से बढ़ रहा है, गामा। तीसरा m2 का रेट उसी रेट से नेचुरल है कम हो रहा होगा, ये गामा है उस रेट से कम हो रहा होगा, और हमें ये फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन ये है, हमें ये फाइंड करना है। तो ये सारी सिचुएशन है भाई, हम लोग इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो बच्चों सर्कुलर मोशन कोई भी कर रहा है, सर्कुलर मोशन आज के बाद कभी भी कोई कर रहा है, तो देयर मस्ट बी ए नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर that must be equal to mv square by r. Net force towards center must be equal to mv square by r. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमेशा सर्कुलर मोशन में लगता है। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज mv square by r, ये हमेशा लगता है। दूसरा, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है भाई, दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर लगता है। तो इसके सेंटर के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो वो टॉर्क 0 है। Torque about center will be always 0, so angular momentum about that center must be constant। और इस तरह से हम एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं यहां पे, जो यहां पे एप्लीकेबल होगा। और एंगुलर मोमेंटम कितना है बच्चों, किसका लेना है? 2 का, तो m2 इंटू v2 इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ये है m2 v2 इंटू r इज कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू l। हम ये दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हमें क्या चाहिए? r का वेरिएशन, यानी हम r निकालने की कोशिश करें पहले। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में m2 से मल्टीप्लाई m2 से डिवाइड कर दिया, m2 v2 का होल स्क्वायर, यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि l बाई आर का होल स्क्वायर होगा, यानी इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी l बाई आर के होल स्क्वायर से, और एक r ऑलरेडी था इसलिए r क्यूब हो गया, m2 तो था ही। ये हो गया हमारा सारा खेल। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने r निकाला, और अगेन एक बार r आ गया और r का आपने वेरिएशन देखा ऐसे, ये देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या दिमाग में आना चाहिए? लॉग लो एंड डिफरेंशिएट करो, लॉग लो एंड डिफरेंशिएट करो। हमेशा ऐसा कभी भी कोई फॉर्म आए, लॉग लो एंड डिफरेंशिएट करो, एक बार काम करता है। तो मैंने इसका लॉग लिया और डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आया। क्यों? L कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। M1 और M2 का एरर वाले तरीके से, आप लोग जानते हो एरर वाला तरीका, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट ये रिजल्ट पहुंच जाएंगे। बच्चों देखो आंसर हमारा सामने है, dr बाई आर, dr बाई dt 1 बाई आर, ये वैल्यू हमें चाहिए। जो dm1 बाई dt, dm1 बाई dt यानी सेंट्रल मास का जो मास है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो dm1 बाई dt क्या है? पॉजिटिव, और माइनस तो हमारे इसके कारण है, तो माइनस क्योंकि डिफरेंशिएट करते समय नीचे था इसलिए माइनस है, तो माइनस और इसकी वैल्यू पॉजिटिव ये रहेगी अपॉन m1, ये रहेगा -2। लेकिन dm2 बाई dt नेगेटिव होगा क्योंकि m1 का मास बढ़ रहा है लेकिन m2 का मास तो घट रहा है, और m2 का मास घट रहा है तो ये कितना होगा बच्चों? माइनस गामा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस गामा m2 ये। अब यहां पे ये m1 इतना ज्यादा है कि इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? ये क्वांटिटी को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और हमारा आंसर आ रहा है माइनस माइनस प्लस 2 गामा बाई m2, ये हमारा आंसर आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या दे दिया है? देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारा? 2 गामा ना,
हाँ, क्वेश्चन में बस माइनस दे के ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। बस ये माइनस नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन एकदम बढ़िया हो जाता और 5 नंबर भी दिलाता, 4 नंबर और एक गलती, नहीं गलती तो नहीं हुई, 4 नंबर भी दिलाता। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करना है, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स का 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकता, अगर उसके आप लोग पहले की रिक्विजिट जो है वो जानते हैं, उसमें क्या क्या जरूरी है वो जानते हैं। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ वीडियो का पूरा सीरीज बनाने का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक अधिक से अधिक 5 मिनट, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। शायद इस पर आपका विश्वास आए। आप लोग वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैंने अभी भी शुरू किया है वीडियो बनाना। 23-24 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, अच्छी जगह पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम नया नया अभी ऑनलाइन आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो आता है, जो मेहनत करके हमने इकट्ठा किया है अपनी लाइफ में, वो आपको देते रहें। और इसके लिए लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।